हेलो गाइस, आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें आता है, हीरोन्स फार्मूला, वो नहीं भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया का ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल बनता भी है, बिल्कुल बन सकता है। भाई मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट की नीड होती है? सर ट्रायंगल के लिए हमें 3 वर्टिसेस होती हैं। तो क्या वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं बना सकते? तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइव क्लास मंडे से 7 PM आएगी। कितने बजे आएगी? 7 PM, ना 7:30 ना 8। टाइमिंग क्या होगी उसकी? 7 PM होगी। लिंक कहाँ मिलेगा सर? लिंक चैनल पेज पे जाया करो, वहाँ पे कम्युनिटी करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे उसके ऊपर तो पोस्ट बनी होती है सारी, जितनी पोस्ट डालता हूँ वहाँ पे मिल जाती है आपको। वहाँ पे आप लिंक फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट के अंदर आपको कमेंट के रिप्लाई में लिंक दे दूँगा। बट बेस्ट है कि कम्युनिटी पोस्ट पर देख लेना, सारे अपडेट वहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है भाई। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक, तो हेडिंग डालो पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी। सर ट्रायंगल बनाना है तो 3 वर्टिसेस होंगे, तो कैसे बनेगा? तो ध्यान से सुनो। मान लो सपोज करो आपको बोल दिया कि कोई पॉइंट ए है और वो पॉइंट है चलो जी 0,1 है। एक पॉइंट बी है जो क्या ले सकते हो आप इस चीज़ को? अच्छा इसको ना चेंज करो एक बार थोड़ी देर के लिए। पहले अपन नीचे खेलेंगे फिर ऊपर खेलेंगे। ये 1,0 है, ये 3,0 है और एक सी पॉइंट है आपका जो कि है आपका 2,2। ठीक है। क्वेश्चन से ही समझेंगे इस टॉपिक को, तभी समझ में आएगा कि आपको एक ट्राइंगल है ABC, उसका एरिया फाइंड करना है। और आपको बोला कि पहले तो ये समझो आप कि आपके पास में 3 पॉइंट है, कह रहे हैं लोकेट करो इसको। हम खुशी खुशी लोकेट करने लग गए। लो जी, हमने लोकेट करा ABC को। सिर्फ लोकेट करना सीख रहे हैं अभी। पहले तो देखो आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बनाना तो सीख लो। जब ट्रायंगल बनाना सीख लोगे उसके बाद में आपका एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है। कितने बच्चों ने NTSC वाला वीडियो देखने के बाद में हल्का सा इंटरेस्ट जगा है कि हमें NTSC देना चाहिए, 10th में मैथ्स ओलंपियाड देना? देखो 9th में तो तुम मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं शायद एग्जाम हो चुके हैं ओलंपियाड के। 10th में एग्जाम होंगे तो तब तक के लिए आपके पास कम से कम भी 1 साल है। 1 साल में अगर हम दोनों मिलकर जम के मेहनत करेंगे तो आप ओलंपियाड के एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो कर लोगे ना यार कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि गारंटी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो बनेगा उस चीज़ का कि हाँ वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। मैं देख रहा हूँ यार कई बच्चे नीचे वोट कर रहे हैं वहाँ पे, आई कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। बहुत बढ़िया, आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं इस चीज़ का, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो बोला। तो अपन ने क्या करा, यहाँ जाओ सर पहले ट्रायंगल बनाना सीखते हैं फिर उसका एरिया सीखेंगे। तो आपने कहा ए है 1,0। रजिस्टर पेन कौन कौन नहीं लेके बैठा है, वीडियो पॉज करो अभी लेके आओ, प्रॉपरली बनाओ बेटा। इस साल के ख़त्म होते होते यानी जब फरवरी में अपन मिलें तो फरवरी तक आपके पास में मैंने प्रॉपरली सारे चैप्टर कवर करा दूंगा। आपके एक रजिस्टर, एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। उस सेपरेट रजिस्टर में आपका चैप्टर वाइज प्रॉपरली नोट्स बने होने चाहिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो रजिस्टर देख के आपको इतना प्यारा लगेगा ना कि आपका मन करेगा कि हाँ यार कुछ मेहनत की, और इतनी मेहनत अगर आपने कर ली फिर टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की। ठीक है। हाँ जी। तो सर 1,0 लोकेट करना था, तो ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1,0 x पे 1 कदम, y पे 0 कदम, ये वाला पॉइंट है सर A, दैट इज़ 1,0। सर B है 3,0, ये वाला पॉइंट B पॉइंट। क्यों? x पे 3 कदम, y पे 0 कदम। सर 2,2 x पे 2 कदम, y पे 2 कदम, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ये पॉइंट C है 2,2। अब मुझे बताओ, आपको जब तीनों पॉइंट पता है ABC, आप इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। लो जी सर, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है ही। क्या आपको ABC एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है? दिख रहा है। तो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल ABC। जब आपको ट्रायंगल पता है तो क्या आप अब इसका एरिया फाइंड कर सकते हो? सर एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एरिया फाइंड करने का सबसे सिंपल मेथड है, ना हीरोन फॉर्मूला ना कुछ, नीड नहीं है। आपने पढ़ा है बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दैट इज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। ओनली हाइट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग हाइट। सर करस्पॉन्डिंग हाइट का मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ABC ट्रायंगल में BC को बेस मान रहा हूं, तो इस BC पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा उसको इसकी हाइट बोलेंगे।
अगर आप कहो सर नहीं हम तो इसको बेस नहीं मान रहे, हम तो ए बी को बेस माने, तो जिस ए बी को बेस माना तो ए बी पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा इसको हाइट बोलोगे। और अगर आप कहोगे नहीं सर हम तो ए सी को बेस मानेंगे, तो ए सी पे जो परपेंडिकुलर उसको हाइट बोलोगे। आप ये नहीं कह सकते कि बेस तो ले लो बी सी और इसको ले लो हाइट, गलत हो जाएगा। उसके ऊपर हाइट मेजर करने के लिए परपेंडिकुलर आना चाहिए, इसलिए बोलते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ रहे बात को? सर ठीक है, आपने फॉर्मूला तो लिखवा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा ले? ये आपके सामने ट्राइंगल, आप कोई भी बेस लो, आप ए बी को बेस मानो। सर अगर हम ए बी को बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, ये डी पॉइंट लेके कहीं भी मिलेगा, वैसे यहाँ मिलेगा 2 पे, ठीक है 2 पे मिलेगा आके ये, ठीक है जी। तो ये हाइट होगी। सर ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि 2 पे मिल रहा है किस पे मिल रहा है, मैं डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। ग्राफ में मत बनाओ, ग्राफ में कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, कहीं भी मिले। आप तो परपेंडिकुलर बनाना है, रफली डायग्राम बना रहे हो तो हाँ सर रफ डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, हम तो कर लेंगे। सर बेस मैंने माना ए बी को, ये मेरा बेस है, तो सर हाइट हो गई, ये हो गई, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये बेस मानो, ये हाइट हो गई। सर बेस की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? अरे भाई ये नाप नहीं सकते आप। सर ये कैसे पता लगाते हैं? आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? सर यहाँ तो 1 पे थे हम, और हम 1 से 3 तक गए। जब 1 से 3 तक गए तो आप क्या ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं पता चल रहा? वो टॉपिक भी अभी कवर हो रहा है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो इजीली, ठीक है। हालांकि वो डिटेल में बाद में बताएंगे अगली क्लास के अंदर, जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस भी यूज होगा। सर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, 1 से लेके 3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितना होता है 1 से 3? कितना होता है? स्केल पे ध्यान दो, जो आपका स्केल होता है आपके पास में, उसमें कई बच्चों को मैंने देखा है ये 0 1 2 3, क्या तो स्केल टूट जाता है कभी कभी 0 वाला। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको 4 से 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है तो कई बच्चों को मैंने देखा है वो 0 से 3 करते हैं, लेकिन कई बच्चे 1 से 4 भी तो करते हैं, क्योंकि 1 से 4 भी 3 सेंटीमीटर ही होता है। समझ रहे बात को? तो यही वाली बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 3 तक कितना डिस्टेंस हो गया? बोले सर 1 से लेके 3 तक 2 यूनिट हो गया। यहाँ सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ क्या है इसमें यूनिट में है। स्केल समझ में आ रहा है? तो 1 से 3 तक 2, देखो 1 2, तो बेस हो गया आपका 2 यूनिट। सर हाइट कितनी है? हाइट इतनी है। कितनी हाइट है? हाइट इतनी है। ये कितना है? इधर देखो, तो इस डॉटेड उधर मत ले जाओ ना, इधर ले आओ। तो नाप लो, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, और ये कितना है? सर ये 2 यूनिट है। आपको बेस भी पता लग गया, आपको हाइट पता लग गई, ठीक है। जब आपको बेस और हाइट दोनों चीज पता लगी तो फॉर्मूला में रखो, हाफ इंटू बेस बोले तो 2 और हाइट बोले तो 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेथड हर जगह अप्लाई होगा। क्या मेथड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? अभी चलेगी क्लास। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड क्या होगा? आप डायग्राम प्लॉट करोगे, उस डायग्राम को ग्राफ के अकॉर्डिंग सोचो कि बेस की लेंथ कितनी है, नाप सकते हो आराम से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के। हाइट कितनी है चेक कर सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देख के कितना कितना है, वैल्यू को पुट करो, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल सटाक से निकल के आएगा, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं इसका, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर? और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है जी, और एक पॉइंट दे दिया 3,0, एक पॉइंट दे दिया 0,2 और एक पॉइंट दे दिया 0,0। इन 3 पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो आपने कहा बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये बेटा आपकी एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन की तैयारी चल रही है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करो। सर सी पॉइंट 0,0, तो ये आपका हो गया सी पॉइंट 0,0, ठीक है जी। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। सर आप तो ना सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन वाले करा रहे हो, नेगेटिव वाले नहीं करा रहे। ले यार तो खुश रहे, इसको लो 0,-2। अब खुश है, ठीक है। तो ये -1 मान लो, ये -2 मान लो। अब बात करो सर 0,0 ये होगा, ओके। ए पॉइंट है 3,0, एक्स पे 3 वाई पे 0, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया? ए। बी पॉइंट है 0,-2, 0 एक्स पे 0 वाई पे -2। ले यार तो खुश रहे, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट बी। अब तो खुश है चिंटू? सर मैं चिंटी थी, ओके चिंटी तुम खुश रहो, ठीक है जी।
अब आपको इसका एरिया निकालना है। आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है। क्या आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हो? हाँ सर, बस इसको ज्वाइन करने की नीड है, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना है। सर बेस किसको माने, हाइट किसको माने, आपकी मर्जी। एक चीज़ आपको पता है, ये 90 डिग्री होती है हमेशा। हाँ होती है। तो इस ट्राइंगल पे अगर आप नज़र डालो तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर मैं इस BC को बेस मानता हूँ तो A से ऑलरेडी 90 पड़ा हुआ है, तो ये AC क्या हो जाएगा? देखो राइट एंगल ट्राइंगल पे ध्यान दो। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये बेस मानते हो तो ऑटोमेटिकली हाइट बन जाता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो होती है, तो ऑलरेडी डल रहा है। और अगर आप इसको बेस मानते हो तो ये हाइट बन जाती है। हाइट लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस नहीं लिख रहा हूँ। ये हाइपोटेन्यूस तो ये रहेगा। तो अगर ये बेस तो ये हाइट, और अगर ये बेस तो ये हाइट। जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो हाइट ही होती है। ठीक है, तो सर इसके अंदर अगर मैंने बेस माना BC को, तो BC को अगर मैं बेस मानता हूँ तो BC की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक। सर ये कितना है? सर -2। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो ये कितना डिस्टेंस है टोटल मिला के? 2। 0 से लेके -2 तक 2 कदम नीचे उतरे तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? प्लस का 2 रहेगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो दिस इज 2 यूनिट। सर ये हाइट कितनी है? सर 0 से लेके 3 तक 3 यूनिट। तो एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस की वैल्यू आपने ले ली 2, तो हाइट 3। और अगर आप सर इसको बेस लेते तो, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहे तुमने तो, अगर बेटा ये बेस होता तो ये हाइट बन जाता, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 3, 2 से 2 कटा, 3 स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है। तो आई थिंक सो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस चीज़ को लेके और फिर इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। हो सर नोट नहीं किया था, कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे थोड़ा सा खिसकाना, स्क्रीनशॉट लेना और कर लेना पॉज करके। ठीक है, रिकॉर्डेड ही तो है। सर अगर दोनों साइड में पॉइंट हो तो क्या होगा? अगर पॉइंट ऐसे हो, क्वेश्चन नंबर 3 कि सर A की वैल्यू है -2,1, सर B की वैल्यू है, इधर लेके आते हैं सर 2, कितना 1 ले लें। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन नॉर्मल सिंपल कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन को करना है आराम से। और सर C की पॉइंट है कुछ भी ले लो, चलो सर 0,4। ठीक है, अपन को भी बेसिक सीखना है, पहले आपको सिखाना है। अभी मैं आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं डालूंगा, तो डायग्राम भी इजी बनेगा। तो एक बार कंसेप्ट बेसिक डेवलप हो गया ना, फिर तो किसी भी लेवल के क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है खूब। तो सर ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। ए पॉइंट है -2,1, -2,1 यहाँ पे पॉइंट है ए पॉइंट। सर बी पॉइंट है 2,1, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, बी पॉइंट। और एक पॉइंट है 0,4, 0 पे 4, ये पॉइंट है आपका सी 0,4। इसको बनाओ सर, लो जी इसको मैंने बनाया तो ये 2,1 -2,1 1 से पास हो रही है, क्यों दोनों वैल्यू 1 है। ऐसे बनेगी लाइन, एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है सर, इसका एरिया कैसे निकलेगा ABC का? तो इसका जो एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप खुद बताओ, क्या ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं है? हाँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्यों? करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है, एक्स और वाई के बीच में 90 होता है। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि देखो सेम डिस्टेंस पे 1 यूनिट यहाँ से, 1 यूनिट यहाँ से, 1 यूनिट यहाँ से, तो दोनों पैरेलल होगी। 2 पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो ये 90, तो ये भी 90। तो अगर सर मैं इसको बेस मान लूँ तो बेस यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका पूरा। भाई बेस तो AB हो गया, AB की लेंथ कौन बताएगा मुझे? सर AB बना आपका, ये कितना है सर? ये 0 से लेकर -2 तक है, तो 2 यूनिट तो ये वाला पोर्शन। ठीक है, 0 से -2 और 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल AB कितना हो गया आपका यहाँ से? सर AB की लेंथ हो गई 2 + 2 4। देखो 2 ये और 2 ये, ऐसे मत करना सर ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया 0। अरे भाई लेंथ है, यहाँ से 2 कदम इधर, यहाँ से 2 कदम इधर, तो टोटल दोनों के बीच चलने के लिए इसने 2 कदम चल के पहले यहाँ आएगा, फिर 2 कदम चल के यहाँ जाएगा। तो AB हो गया टोटल 4 यूनिट।
और सर ये कितना है, तो भाई ये 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 से लेकर 4 तक का मतलब हो गया ये 3 यूनिट। 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, ठीक है। तो जो हाइट है आपकी, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, डी मान लो, तो जो हाइट है आपकी सी डी वो आपकी होगी 3 यूनिट। रख दो फॉर्मूला में, हाफ बेस कितना है ये 4, हाइट कितनी है ये 3, 2 2 जा 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट, और अगर सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर स्क्वायर करते। तो आई होप सो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक और पेंडिंग है इस चैप्टर का, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे।